भाभी ये क्या कर रही हो? भाभी नहीं, भाभी भाभी चल रहा है मेरा पैर, भाभी प्लीज बांध दो। हाँ बेबी, इसकी पैर और जलाओ, वो भी अच्छे से। भाभी प्लीज, भाभी बहुत, भाभी। क्या बोल रहा था तू? मेरे अफेयर के बारे में मेरे पति को बताएगा? तो तुझे क्या लगता है मेरा पति तेरी बात मानेगा? वो सिर्फ वही सुनेगा जो मैं बोलूंगी उसे। मैंने उसे ना अपने प्यार के जाल में बहुत अच्छे से फंसाया हुआ है। और तुझे पता है मेरा पति ना अभी बॉर्डर पे होगा। तू क्या सोच रहा है? तू कुछ भी बोलेगा वो तेरी बात आसानी से सुन लेगा। वो सिर्फ वही मानेगा जो मैं कहूंगी उससे। आगे से अपना दिमाग चलाए ना। अभी तो मैंने तेरे पैर जलाए हैं, बाद में तेरी जुबान भी चला दूंगी। भाभी आप ये क्या कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आपने मेरे पूरे पैर जला दिए। तूने ना और तेरे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। तेरा भाई तो आराम से वहाँ बॉर्डर पे बैठा रहता है और मैं पागलों की तरह इस घर में अकेली रहती हूँ। मेरा तो कोई है ही नहीं ना इस दुनिया में। जब भी वो मुझे फोन करता है सिर्फ और सिर्फ तेरे बारे में पूछता है। उसको जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि मेरी एक बीवी भी है, उससे भी थोड़ा प्यार से बात कर लिया करूं। जब वो मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं भी उससे प्यार नहीं करती। और सुन, ये मेरी जिंदगी है, मेरा जो दिल आएगा मैं वो करूंगी। और हाँ, नहीं लगता मेरा मन इस घर में, इसलिए मैंने अपना बॉयफ्रेंड बना रखा है। तुझे क्यों जलन हो रही है? हाँ बेबी, तुमने बहुत सही करा इसके पैर जला के। और ना तो ये चल पाएगा और ना तो ये बोल पाएगा, और क्योंकि इसके मन में डर बैठ गया है। हाँ बेबी, इसीलिए तो मैंने इसके पैर जलाए हैं ताकि ये इधर उधर चल के कहीं जा ना सके। क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, जब भी हम दो प्यार के पल एक साथ बिताते हैं तुरंत चला आता है फुदकता हुआ कि भाभी क्या कर रही है। हमेशा हमें डिस्टर्ब करता रहता है। इसलिए तो मैंने इसके पैर जलाए हैं। अब ये जब भी कदम बढ़ाएगा ना, इसको अच्छे से याद रहेगा भाभी ने इसके साथ क्या सलूक किया है और आगे क्या क्या कर सकती है भाभी इसके साथ। ओए, हो गया तेरा नाटक, अब उठ और हमारे लिए कुछ खाना बना के लेके आ, और बहुत अच्छा बनाना। उठ उठ ना, निकल यहाँ से, कुछ ढंग से बना लियो। मूड खराब करके रख दिया सारा। कोई बात नहीं बेबी, हम अंदर चलते हैं, रोमांस करते हैं। चल। एक मिनट, कॉल आ रहा है। अरे यार, मेरे पति का कॉल आ रहा है। चुप रहना, मैं फोन उठा रही हूँ। हेलो। हेलो शिवानी। हाँ नितिन, कैसे हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ। वैसे आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? हाँ, वो मैंने शिवम के लिए कॉल किया था, वो कैसा है? शिवम? शिवम तो बिल्कुल ठीक है। अरे उसे क्या ही हो सकता है जब उसकी भाभी उसके साथ है। अच्छा सुनो शिवानी, एक काम करो ना, शिवम से मेरी बात कराना। शिवम से? वो क्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले शिवम पढ़ रहा था तो वो थोड़ा थक गया है, सोने गया है। और उसने मुझसे साफ बोला था कि मुझे मत उठाना भाभी, तो मैं अभी तो बात नहीं करा सकती, बाद में कर लेना तुम। अच्छा चलो ठीक है, तुम उसको उठाओ मत, उसको सोने दो। अच्छा सुनो, मुझे ना कुछ पैसे डाल देना, वो घर का कुछ राशन वगैरह भी लाना है और तुम्हारे भाई का भी कुछ खर्चा है तो वो सब भी देखना है, तो प्लीज याद से डाल देना। हाँ ठीक है, तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे भिजवाता हूँ। और हाँ, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। क्या? एक हफ्ते में आने वाले हो? हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं वैसे भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, जल्दी आ जाओ। और हाँ, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी अभी थोड़ी देर में, जब वो उठेगा। मैं बाद में बात करती हूँ अब, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो बाय, ध्यान रखना अपना भी और शिवम का भी। झूठ बोल रही है एक नंबर की, इसको छोड़ूंगा नहीं। अरे यार, मेरा पति आने वाला है अगले हफ्ते, अब हम दोनों कैसे बात करेंगे, कैसे मिलेंगे? अरे कोई बात नहीं बेबी, वो तो एक हफ्ते में आने वाला है ना, जब तक तो हम इंजॉय करते हैं। मुझे ना भूख लग रही है, एक काम करते हैं, बाहर चलते हैं। मेरे देवर ने अब तक तो कुछ ना कुछ बना ही दिया होगा, चलो खाते हैं चल के। हाँ ठीक है बेबी, चलो खाना खाने के बाद में इंजॉय कर लेंगे। शिवम। अरे भैया आप आ गए। अरे शिवम, उन्हें अपने ये क्या हाल बना रखा है, और किसने करी तेरी ये हालत? भैया क्या बताऊं मैं आपको, आपके जाने के बाद भाभी मुझे बहुत मारती है और मेरे से घर के सारे काम भी करवाती है। आज तो भैया भाभी ने मेरा पैर तक जला दिए और मुझे मारा तक भी। और भैया भाभी ने अपना बॉयफ्रेंड तक बना रखा है, मुझे कहीं आने जाने तक नहीं देती। मैं कैसे बताता भैया आपको। जब तेरे साथ पे इतना सब कुछ हो रहा था तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे तू मुझे एक बार कॉल कर देता ना। हाँ भैया मुझे पता है, लेकिन कैसे करता कॉल? जो आपने मुझे फ़ोन दिया था वो भाभी ने मुझसे छीन लिया था और मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकता था, नहीं तो मैं किसी और से फ़ोन लेकर आपको कॉल करता। लेकिन भाभी मुझे बाहर जाने ही नहीं देती थी, घर के सारे काम करवाती थी और मुझे टॉर्चर करती थी। बस सारा दिन अपने बॉयफ्रेंड के संग बैठकर नई नई चीज़ों का ऑर्डर देती रहती थी। भैया मैं आपको कैसे बताता। और भैया आप मुझे गांव से यहाँ पढ़ाने के लिए लेके आए थे,
ताकि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जाऊं। लेकिन भाभी मुझे पढ़ने ही नहीं देती थी, मुझे घर से बाहर तो निकलने देती ही नहीं थी, तो कॉलेज कहाँ से भेजेगी। सारा दिन मुझसे अत्याचार करती थी। और तो और भैया, जो आप मुझे मेरी कॉलेज के लिए पैसे दिया करते थे भाभी को, उन पैसों से वो अपने बॉयफ्रेंड के संग सारा दिन अय्याशियाँ करती थी और मुझे घर में सारा दिन एक नौकर की तरह रहना पड़ता था और काम करवाया करती थी। कोई बात नहीं, जो हुआ हम उसको तो बदल नहीं सकते, पर जब होने वाला है उसको तो बदल सकते हैं ना। तो टेंशन मत ले, तेरा भाई आ गया है, उसको मैं बताता हूँ। तू चल मेरे साथ, चल। अरे यार, इतनी तेज भूख लग रही है, पता नहीं कहाँ मर गया है। इतनी देर पहले बोला था मैंने इसे खाना बनाने के लिए, अभी तक नहीं बना पाया। इसका ना कुछ करना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं मानने वाला। तुम बोलो तो खाना मैं लेके आ जाता हूँ। अरे नितिन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ फ्रेंड है। और ये कुछ दिनों पहले ही आया था यहाँ पे मुझसे मिलने। देखो, जैसा भी तुम सोच रहे हो ना, वो कुछ भी सच नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस भाई ने जरूर तुम्हें भड़का दिया है। मैं सच कह रही हूँ नितिन, ये सिर्फ मेरा दोस्त है। और तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे बस करो शिवानी, कितना झूठ बोलोगी। सारी हरकतें ना तुम्हारी, मुझे पता है। अभी थोड़ी देर पहले ना मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और कानों से सुन लिया था। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैं, तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं होगा? इस फोन के अंदर ना मैंने खड़े होके तुम्हारी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली है। तुम्हारा झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे तुम्हारा पति हूं मैं, जिंदा हूं, मरा नहीं हूं भी मैं, जो तुमने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। एक बार सोच तो लेते, फौजी के साथ में तुम ऐसा कुछ कर रही हो। और शिवानी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे धोखा दे रही हो। अरे मैं बॉर्डर पे ये सोच के ड्यूटी करता था कि मेरे यहाँ पे बीवी मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखती होगी, तुम ये ख्याल रख रही हो। तुम मुझे तो धोखा दे रही हो, साथ में इसे भी धोखा दे रही हो। ये यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था, क्या गलती है इसकी? ये पढ़ाई तो करना चाहता था, तुम्हारे बस की वो भी नहीं है, इसको पढ़ा भी नहीं सके। सारा पैसा मैं लगा रहा हूँ उसके बावजूद भी। और ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम क्या कह रही हो? ये तुम्हारा दोस्त है, अभी आया था, सब पता है मुझे। अरे शिवानी, मुझे शर्म आती तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे भाई के बारे में, बेचारे की क्या हालत कर दी। अरे वहाँ बॉर्डर पे से मैं तुम्हें फोन करता था ये जानने के लिए कि मेरा भाई क्या कर रहा है। अब समझ में आया, तुम मेरे को हमेशा ये क्यों बोलते थे कि वो यहाँ पर है नहीं। तुम हमेशा झूठ बोलते थे, तुम इससे काम करवाते थे, तुम इसे मारते पीटते थे। और रही बात पैसों की, तो तुम हमेशा ये बोलते थे कि तुम्हें शिवम की कॉलेज की फीस भरनी है। तुम फीस नहीं, वो सारे पैसे इसके ऊपर उड़ा रही थी। अरे एक बार ये तो सोचे थे, तुम्हारा खुद का भी भाई है, अगर उसके साथ में कोई ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? बुरा लगता ना? मुझे भी बुरा लग रहा है मेरे भाई के लिए। पर कोई बात नहीं, वो कहते हैं ना, भगवान के घर पर देर है पर अंधेर नहीं। सही टाइम पे मुझे तुम्हारी हकीकत पता चल गई कि तुम कैसे मेरे भाई के ऊपर अत्याचार करते हो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ में इस घर में मजे मार रही हो। अब एक काम करो, तुम ना ये अपनी शक्ल और अपने बॉयफ्रेंड को लेके यहाँ से निकलो, अपना सामान बांधो, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। मेरे घर से निकलो। नहीं नहीं नितिन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं कहाँ जाऊंगी? और अगर ये सारी बातें मेरे घर में पता लग गई तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। प्लीज नितिन, ऐसा मत करो कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, पर प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज नितिन, मुझे माफ कर दो, प्लीज, आई एम सॉरी। अरे शिवानी, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी इन हरकतों के लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ? तुमने एक तो मुझे धोखा दिया, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलकर चक्कर चला रही हो, और दूसरी तरफ तुमने मेरे भाई को मारा पीटा। जिस काम के लिए यहाँ पे आया है उसकी जगह तुम उससे काम करवा रही हो घर के। शर्म कर लो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये अच्छा है तुम्हारे लिए कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ गलत नहीं कर रहा, बस तुम्हें ऐसी जाने दे रहा हूं। अब एक काम करो, फटाफट से मेरे घर से निकलो और डिवोर्स पेपर तुम्हारे घर पर आ जाएंगे। निकलो। लेकिन नितिन। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, चुपचाप से निकलो और इसको भी लेके जाओ। मेरे भाई, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था मेरे जाने के बाद में तेरी भाभी तेरे साथ ये सब करती है। पर तू टेंशन मत ले, अब मैं आ गया हूँ। अब एक काम करते हैं, हम ना डॉक्टर के पास चलते हैं। चल। ठीक है।